आ जाइए मेरे नंबर 1 चैनल पर बिहार बोर्ड परीक्षा समिति 2024। तो चलिए मेरे प्यारे छात्र, आज मैं आप लोग को बताने वाले फिजिक्स का क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 क्या है, विद्युत धारा एवं परिपथ। फिजिक्स का क्वेश्चन है विद्युत धारा एवं परिपथ 2023 से लेकर 2024 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो चलिए मेरे प्यारे छात्र, सबसे पहले जो भी मेरे प्यारे छात्र होंगे, सबसे पहले मेरे चैनल पर नए होंगे तो लाइक कर देंगे और घंटी का बटन दबा करके सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। तो चलिए मैं आप लोग को आज इस वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ टोटल 38 प्रश्न है जो कि आप लोग को बिहार बोर्ड परीक्षा समिति में जरूर पूछे जाएंगे मेरे पैसा। तो दिल थाम के बैठ जाएं, क्योंकि आप जो है आप लोग का परीक्षा बहुत ही जल्द नजदीक आ चुका है। 1 फरवरी से होने वाली परीक्षा के लिए तैयार हो जाइए सभी छात्र। तो चलिए हम बिना विलंब के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। कि कॉर्नहॉफ का नियम निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? क्या कि कॉर्नहॉफ का नियम निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, सभी छात्र लगाएंगे फटाफट से। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विद्युत क्षेत्र का संचरित चरित्र। क्या हो जाएगा? विद्युत क्षेत्र का संचरित चरित्र। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 40 नंबर का, कि एक ही पदार्थ के बने दो ताराओं ए तथा बी की लंबाई समान है, ए का व्यास 2 से दुगुना है, ए का प्रतिरोध बी की तुलना में होगा। क्या होगा कि एक ही पदार्थ के बने दो तारा ए बी की लंबाइयां समान है, ए का व्यास बी से दुगुना है, ए का प्रतिरोध बी की तुलना में होगा। तो चलिए अगला नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। इसका आंसर लगाएंगे सभी छात्र, हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चौथाई। क्या होगा? चौथाई। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 40 का, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 40 का, ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे चौथाई। चलिए अगला नंबर देख लेते हैं हम 41 नंबर का। किसी चालक से प्रभावित धारा क्या होता है? क्या किसी चालक से प्रभावित धारा क्या होता है? किसी चालक से प्रभावित धारा क्या होता है? आई बराबर NEAVD। क्या होगा? आई बराबर NEAVD। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? आई बराबर NEAVD। आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। चलिए 42 नंबर देख लेते हैं। 12 ओम प्रतिरोध का एक तार एक वृत्त के रूप में मोड़ दिया गया है, व्यास के किनारे के बीच प्रतिरोध क्या होगा? क्या होगा कि 12 ओम प्रतिरोध का एक तारा एक वृत्त के रूप में मोड़ दिया गया है, व्यास के किनारे के बीच का प्रतिरोध क्या होगा? 42 नंबर प्रश्न देख लेंगे। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। सभी छात्र लगाएंगे फटाफट से 42 का, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 43 नंबर देख लेते हैं। विद्युत वाहक बल की विमा क्या होगा? क्या होगा? विद्युत वाहक बल की विमा क्या होगा? सभी छात्र देखेंगे विद्युत वाहक बल की विमा क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी का होगा ML² T-3 A-1। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देख लेते हैं हम 44 नंबर का। विद्युतीय विभव की विमा है। क्या होगा? विद्युतीय विभव की विमा है। 44 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। विद्युतीय विभव की विमा है। 44 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ML² T-Q A-1। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम 45 नंबर में। यदि एक तांबे के तार को खींचकर उसकी लंबाई 1% बढ़ा दी जाए तो प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि होगी। क्या होगा? यदि एक तांबे के तार को खींचकर उसकी लंबाई 1% बढ़ा दी जाए तो प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी? 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0.2। क्या होगा? 0.2। 45 का ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे 0.2। चलिए 46 नंबर देखते हैं। किसी तार का प्रतिरोध R लंबाई I अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A तथा विशिष्ट प्रतिरोध O हो तब। है कि किसी तार का प्रतिरोध R लंबाई I अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A तथा विशिष्ट प्रतिरोध O हो तो तब क्या होगा? 46 का सभी छात्र देखेंगे फटाफट से आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर ए में R बराबर P बराबर I बटे ए। क्या होगा? R बराबर P I बटे ए। आंसर होगा उसका ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला नंबर में देख लेते हैं 47 का। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? क्या होगा? विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे सभी छात्र फटाफट से 47 का। चलिए अगला देख लेते हैं हम 48 नंबर में। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता की विमा क्या है? क्या होगा? विशिष्ट प्रतिरोधकता की विमा क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे 48 का सभी छात्र फटाफट से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम 39 नंबर में, कि विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह क्या है? क्या होगा? विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी निक्रोम। क्या होगा? निक्रोम। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे निक्रोम।
चलिए अगला देखते हैं 50 नंबर का कि शोषित विद्युत ऊर्जा क्या होगा। क्या होगा? शोषित विद्युत ऊर्जा क्या होगा? 50 का सभी छात्र देख लेंगे। ऑप्शन नंबर सी में लगाएंगे विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होता है। क्या होगा? विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देख लेते हैं हम 51 का व्हीटस्टोन सेतु से तुलना करता है। क्या होगा? व्हीटस्टोन सेतु से तुलना करता है। 51 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रतिरोधों का। क्या होगा? प्रतिरोधों का। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे प्रतिरोध। चलिए अगला देख लेते हैं हम 52 नंबर में तांबा का कार्यफलन क्या होता है। क्या होगा? तांबा का कार्यफलन क्या होता है? तांबा का कार्यफलन होता है कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या होगा? कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तांबा का कार्यफलन होता है कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 52 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 53 नंबर में देख लेते हैं किसी विभव मापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है। क्या होगा? किसी विभव मापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है? इसका अनुप्रस्थ क्षेत्र बढ़ाना चाहिए। क्या होगा? इसका अनुप्रस्थ क्षेत्र बढ़ाना चाहिए। 53 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका अनुप्रस्थ क्षेत्र बढ़ाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम 54 का आवेश का पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या होता है। क्या होगा? आवेश का पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए किलोमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए किलोमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर माइनस स्क्वायर। चलिए अगला देखते हैं 55 में एम्पियर घंटा का मात्रक क्या होता है। क्या होगा? एम्पियर घंटा का मात्रक होता है आवेश का। क्या हो जाएगा? आवेश का। एम्पियर घंटा का मात्रक होता है आवेश का। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 56 नंबर में देख लेते हैं वीवर हॉल में मोबाइल आवेश क्या होगा। क्या होगा? वीवर हॉल में आवेश वाहक क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4 बीटेन ऊर्जा अंतराल में। क्या होगा? 4 बीटेन ऊर्जा अंतराल में। 56 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 57 का ट्रांजिस्टर की धारा लाभ सीटी परिभाषित होता है। क्या होगा? ट्रांजिस्टर की धारा लाभ सीटी परिभाषित होता है। 57 नंबर सभी छात्र देख लेंगे। आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर बी में आईई द्वारा। क्या? आईई द्वारा। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे फटाफट से। चलिए 58 का देख लेते हैं वैसी युक्ति जो सौर ऊर्जा में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है उसे क्या कहते हैं। क्या होगा? वैसी युक्ति जो सौर ऊर्जा में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है उसे क्या कहते हैं? 58 नंबर का आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होगा? सौर ऊर्जा। चलिए अगला देख लेते हैं हम 59 का सौर ऊर्जा पैनल का उपयोग किया जाता है। क्या होगा? सौर ऊर्जा पैनल का उपयोग किया जाता है कृत्रिम उपग्रह में। क्या होगा? सौर ऊर्जा पैनल का उपयोग किया जाता है कृत्रिम उपग्रह में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 60 नंबर देख लेते हैं सभी छात्र जीएपी संधि द्वारा अधिकांश प्रकाश उत्सर्जित होता है। क्या होगा? जीएपी संधि द्वारा अधिकांश प्रकाश उत्सर्जित होता है। 60 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लाल और हरा। क्या हो जाएगा? लाल और हरा। आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए लाल और हरा। चलिए 61 में देखते हैं संयोजक ऊर्जा बैंड तथा वालन ऊर्जा बैंड के बीच के अंतराल को क्या कहते हैं। अब देखिए बात हो रही कि संयोजक ऊर्जा बैंड तथा वालन ऊर्जा बैंड के बीच के अंतराल को क्या कहते हैं? बैंड गैप। क्या कहते हैं? बैंड गैप। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बैंड गैप। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 62 का कि सुचालक पदार्थ में संयोजक बैंड तथा चालन बैंड के बीच क्या होता है। क्या होगा? सुचालक पदार्थ में संयोजक बैंड तथा चालन बैंड के बीच क्या होगा? 62 नंबर का आंसर लगा देंगे हम फटाफट से ऑप्शन नंबर सी में कोई रिक्त स्थान नहीं होता। क्या होगा? कोई रिक्त स्थान नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे। चलिए 63 में देखते हैं 1 वोल्ट बराबर होता है। क्या होगा? 1 वोल्ट बराबर होता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1 जूल सी माइनस 1। 1 जूल सी माइनस 1। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देख लेते हैं 64 का कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का मान क्या होता है। क्या कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का मान क्या होता है?
64 का सभी छात्र लगाएंगे फटाफट से आंसर ऑप्शन नंबर सी में 2। क्या होगा 2। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं 65 का। 25W 220 वोल्ट तथा 100W 220 वोल्ट के दो बल्बों में से प्रतिरोध ज़्यादा होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 25W का। क्या होगा 25W, यानी कि इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 66 में देखते हैं चित्र में धारा I का मान क्या होगा। तो चलिए हम चित्र में धारा I का मान बता देते हैं। क्या होगा, चलिए तीर का निशान लगा रहे हैं, सभी छात्र अपने कॉपी में नोट करते जाएं। चलिए सभी छात्र देख लेंगे इसका सारा प्रश्न। आंसर इसका हो जाएगा नीचे में दिया गया, इसका आंसर है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 8A। क्या होगा ऑप्शन नंबर ए 8A। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम 67 का। अनुपात 3:4 के दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, इनमें उत्पन्न ऊष्मा के परिणामों का अनुपात क्या होगा। 67 का सभी छात्र देख लेंगे, ऑप्शन नंबर ए में लगाएंगे 4:3। क्या हो जाएगा 4:3 ऑप्शन नंबर ए। चलिए 68 नंबर में देखते हैं इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन के पद में होते हैं यदि पाए जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कंडक्शन बैंड में। क्या होगा कंडक्शन बैंड में, ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं लास्ट। कंडक्शन बैंड अंततः खाली होती हैं, कंडक्शन बैंड अंततः खाली होते हैं तो अचालक में क्या हो जाएगा अचालक में। आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए अचालक में। चलिए तब तक लिए हम अगला वीडियो में मिलते हैं। ऐसे वीडियो पाने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल पर बने रहिए मेरे प्यारे छात्र। जय हिंद जय भारत।